आज की कहानी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएगी अगर आप इस कहानी को पूरी तरह से पूरा ध्यान से सुनते हैं। एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने आता था। उसको एक ध्यान करने वाला व्यक्ति रोज देखता था। इसी तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन उस ध्यान करने वाले व्यक्ति ने लकड़हारा से पूछा, भाई तुम रोज जंगल में लकड़ियाँ काटने आते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन होगा, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया होगा। तब लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति से कहता है, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लकड़ियों को काटने से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। बहुत ही कम पैसा प्राप्त होता है। यह सब सुनकर उस ध्यानी व्यक्ति ने कहा कि तुम यहीं पे आकर रोज़ रोज़ लकड़ियों को तोड़ते हो, क्यों ना तुम थोड़ा आगे बढ़कर दूसरे स्थान पे जाकर लकड़ियों को तोड़ो। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे चंदन का वन है जिसकी लकड़ियाँ बहुत कीमती होता है। तब लकड़हारा सोचता है कि यह ध्यानी व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर चंदन का वृक्ष इतना महंगा होता तो यह ध्यानी व्यक्ति न बेचता और उसको पैसा कमाता। यह यहाँ बैठकर पेड़ के नीचे ध्यान क्यों लगाता, उस लकड़ियों को बेचकर पैसा न कमाता। फिर लकड़हारा सोचता है कि क्यों न इस ध्यानी व्यक्ति की बात को मान लूँ और आगे बढ़कर जाकर देखूँ क्या ऐसा ही है। और वह आगे जाके बढ़ के देखता है तो वहाँ ढेर सारा चंदन का वृक्ष दिखाई देता है और उसका सर चकरा जाता है इतना चंदन का वृक्ष देखकर। लकड़हारा सोचने लगा कि उस ध्यानी व्यक्ति को इस जंगल के विषय में इतना सब कुछ कैसे मालूम है। मैं तो सोचता था कि मुझे ही इस जंगल के विषय में सब कुछ मालूम है। और वो पश्चाताप करने लगा कि मैंने उसे गलत समझा। तब लकड़हारा फिर उस ध्यानी व्यक्ति के पास आया और कहा, भाई मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ध्यानी व्यक्ति कहता है कि भाई इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए उस वन को बतलाया था। अब लकड़हारा उस जलाने वाले साधारण लकड़ी को छोड़कर चंदन के वन में लकड़ी तोड़ करके उसको बेचने लगा। इस तरह से लकड़हारा चंदन की लकड़ियों को एक दिन बाजार में बेचता, फिर 3-4 दिन तक बैठकर खाता था। 3-4 दिन बाद फिर दोबारा लकड़ी काटने जाता था। एक दिन ध्यानी व्यक्ति ने उस चंदन की लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे से पूछा, भाई क्या तुम अभी तक चंदन की लकड़ी ही बेचते हो? लकड़हारा कहा, हाँ मैं चंदन की लकड़ियों को ही बेचता हूँ। तब ध्यानी व्यक्ति ने कहा कि अब चंदन की लकड़ी कुड़ी को बेचना छोड़ो, लकड़ियों को तोड़ने ओड़ने वाला काम छोड़ो, अब और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पे तुम्हें चांदी की खदानें मिलेंगी। चांदी की एक ईंट को बेचोगे तो तुम 1-2 महीने तक आराम से बैठ के खाओगे। लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति की बातों को माना और बढ़ा। कुछ दूर जाने पे उसे चांदी की खदानें मिली और इसी तरह वह लकड़हारा चांदी की खदानों में से चांदी को लेकर बाजार में जाता और बेचता था और वह 3-4 महीने तक फिर आराम से बैठ के खाता था। अब तो वह सेठ बन गया था। बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन लकड़हारा जब जंगल में चांदी की खदान की तरफ जा रहा था तब उस ध्यानी व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस ध्यानी व्यक्ति ने लकड़हारा से पूछा, क्या तुम अभी तक चांदी ही बेचते हो? तब लकड़हारे ने कहा, हाँ भाई, अभी तक मैं चांदी की ईंटें ही बेचता हूँ। तब उस ध्यानी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई उससे आगे बढ़ो, क्या तुम और अमीर नहीं बनना चाहते हो?
आगे बढ़ोगे तो तुमको सोने की खदानें मिलेंगी। लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति की बातें को मानता है और सुनता है और वह आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पे उसे सोने की खदानें मिलती हैं और लकड़हारा यह सब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अब वह लकड़हारा सोने की खदानों में से सोना को बेचता और 2-3 साल तक आराम से बैठ के खाता था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन उस ध्यानी व्यक्ति की मुलाकात लकड़हारे से उस जंगल में हो गई। तब ध्यानी व्यक्ति ने लकड़हारे से पूछा, क्या भाई अभी तक सोने की खदानें ही में ईंटें ही बेचते हो? तब उस लकड़हारे ने कहा, हाँ। तब उस ध्यानी व्यक्ति ने कहा, अरे उससे आगे बढ़ो, क्या तुम और धनी नहीं होना चाहते हो? उससे आगे बढ़ोगे तो तुमको हीरो की खदानें मिलेंगी। तब लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति की बातें को मानकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि हीरे के खदान थे ढेर सारे और चारों तरफ हीरे हीरे पड़े हुए थे। लकड़हारे की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब तो वह बहुत अमीर हो गया था। उसने महल भी खड़ा कर लिए थे, बहुत ही सेठ व्यक्ति बन गया था। काफ़ी समय बीत गया था। अब लकड़हारे की उम्र काफ़ी हो गई थी। वह लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति से मिलना चाहता था और एक दिन वो उस ध्यानी व्यक्ति से मिलने जंगल में गया। जब ध्यानी व्यक्ति ने लकड़हारे को देखा तो उससे पूछा कि अरे भाई, क्या तुम अभी तक हीरे ही बेच रहे हो? तब लकड़हारे ने कहा, हाँ, अब बहुत हो गया है। लकड़हारे के पास बहुत सारा धन हो गया था, महल हो गए थे, नौकर चाकर हो गए थे, उसमें अकड़ आ गई थी। ध्यानी व्यक्ति ने उससे कहा, और आगे बढ़ो, हीरे के खजानों से ही बस संतुष्ट हो गए हो, उससे आगे बढ़ो। तब लकड़हारे ने कहा, अब कुछ नहीं, अब और नहीं। लकड़हारा बोला, अब हीरो के आगे और क्या हो सकता है? तब उस ध्यानी व्यक्ति ने बहुत शांत होकर कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। क्या मैं तुझे नहीं दिखाई दिया कभी? मुझे हीरे के खदान मालूम थे, तब पर भी मेरा कुछ नहीं लालच हुआ और तुम मुझे नहीं सोच पाए कि जो व्यक्ति को हीरे के खदान मालूम था उसको कोई लालच नहीं था। वह लकड़हारा फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, सच है भाई, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि जिस व्यक्ति को हीरे जवाहरात के विषय में मालूम था उसके अंदर कोई लालच नहीं था। ज़रूर उसके पास हीरे जवाहरात से भी अधिक कीमती वस्तु होंगी जो उसे लालच नहीं दे सकी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, आप पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप बताइए कि आप के पास कौन सा धन है? तब ध्यानी व्यक्ति ने कहा, मेरे पास जो धन है उससे संसार के सारे धन फीके पड़ते हैं। वो धन है ध्यान का। तुम शांत चित्त से ध्यान करना सीखो। अपने बाहर बहुत देख लिया, अब अपने अंदर को देखो। धैर्य से, शांत भाव से ध्यान करना सीखो। तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। आशा है इस कहानी से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे और जीवन जीने की कला सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।